more. My God. It's okay, baby. Just 5 minutes more. Just wait a little bit. My God, baby. Sir, you're so good. अब बताइए, इसके बाद मुझे जॉब मिल जाएगी ना? सर, आप बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना, मुझे जॉब मिल जाएगी ना इसके बाद? Just shut up. इसके बीच में काम की बात मत करो, समझ में आया तुम्हें? Let me enjoy you, baby. My God. Just wait for 10 minutes. After 10 minutes, I will tell you everything clearly and you will understand. Understand? Now don't disturb me. Okay, but tell me one thing. Did you enjoy today? Please say something now. I can't be quiet anymore. Please. ठीक है, अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं बताता हूँ। पहली बात, मैंने तुम्हें अप्रोच नहीं किया था, ठीक है? मैंने नहीं कहा था मेरे साथ सेक्स करो, तुम खुद मेरे पास आई थी। तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, समझ में आया? आप मजाक कर रहे हैं ना? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं इंटरव्यू देने आई थी, इसलिए मैंने ये सब किया। अब आप इस तरह मेरी बात को अवॉइड नहीं कर सकते, बताइए। ठीक है, अब तुम इतना पूछ रही हो तो सुनो। पहली बात, मैंने तुम्हें नहीं कहा था मेरे साथ सेक्स करने के लिए, और दूसरी बात, तुम मेरे पास खुद आई थी और मैं ऐसे लोगों को नौकरी पे नहीं रखता। तो चुपचाप ये पैसे उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। दोबारा इस कंपनी में दिखना भी मत, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा, समझी? Now get lost. ये शुगर क्या कर रहा है? मैंने सुना था कंपनी का इंटरव्यू ले रहा था तो उसने अब तक किसी को सिलेक्ट नहीं किया, और कितना सिलेक्ट करने में। और एक मिनट, वो लड़की रो के क्यों जा रही थी? ऐसा मत कहना कि तूने फिर से उसके साथ कुछ किया है। वो लड़कियां कैंडिडेट थी, वो इंटरव्यू देने आई थी, पता वो रो क्यों रही थी? आई प्रॉमिस, मैं इस बार सच बोलता हूँ, मैंने उस लड़की को अप्रोच नहीं किया था, उस लड़की ने मुझे अप्रोच किया था। अब वो एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं उसे जॉब दे दूँ, मैं उसे कैसे जॉब दे सकता हूँ बता? मुझे नहीं पता तू कब सुधरेगा सुधर, ये सब छोड़ के नहीं देता, तू बता ना। तू किसी शादी करके लाइफ में सेटल हो जा, ठीक है? तब तो सुधर जाएगा, शायद तेरी वाइफ आ जाएगी तब। ये सब बंद कर दे शुगा, अगर आर्य मंगल को पता चल गया तो तुझे पता है ना क्या होगा? चल ना, डैड की धमकी मत दे। बता तू यहाँ पे क्या काम करने के लिए आया था? मुझसे कुछ काम था क्या? और वैसे भी डैड को बताएगा कौन? हाँ? तो अब ये बात छोड़ और बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझसे कुछ काम था क्या? हाँ, मैं ये बोलने आया था कि अंकल ने कहा कि हमारे पास उनको असिस्टेंट चाहिए, तो इसीलिए इस बार किसी न किसी को सिलेक्ट कर लेना। इस बार हर किसी को रिजेक्ट मत कर देना, ठीक है? जिमिन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ बोगम के बारे में। क्या बोगम सच में बहुत अच्छा इंसान है? हाँ ताई, बोगम बहुत अच्छा इंसान है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ध्यान भी रखता है और कभी मुझ पे हाथ भी नहीं उठाता और मेरी बहुत केयर करता है। वो बहुत अच्छा है। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? आई थिंक तुम्हें बोगम को लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। बोगम ऐसा नहीं जैसे तुम उसे समझती है। वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। वो मेरी बहुत ज्यादा केयर करता है और वो कभी मुझे हर्ट भी नहीं करता, मुझे समझता है। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बोगम अच्छा नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रही होता है कि बोगम मेरे साथ अच्छा है कि नहीं? क्या तुमने कभी उसे कुछ करते हुए देखा है? बताओ, क्या उसने तुम्हें कभी हर्ट किया है? आई एम सॉरी जिमिन, हो सकता है तुम्हें मेरी बात थोड़ी बुरी लगे या तुम सोचो कि मैं कितना अजीब सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट मैं सच में पूछना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं पूछ रही कि बोगम कैसा, मुझे पता है वो बहुत अच्छा है, पर मैं ये पूछ रही थी कि हर कपल के बीच एक फिजिकल इंटीमेट जैसा होता है, तो क्या वो सच में उसमें बहुत अच्छा है? तुम बहुत खुश हो उसके साथ? बस मुझे यही पूछना था, क्योंकि मुझे लगा नहीं ऐसा कभी होता तो नहीं है, बहुत लोग अनसेटिस्फाई होते हैं, तो मुझे तुम्हारा ओपिनियन जानना था कि तुम सेटिस्फाई हो उसके साथ या फिर नहीं। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा डाउट था तो मैंने तुमसे पूछा। तुम बुरा नहीं ना मानी मेरी बात का? अगर तुम्हें नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम बताना चाहती हो तो बता सकती हो। अच्छा, तो मैं तुम्हारी बात समझ गई और मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। मैं तुमसे क्यों गुस्सा नहीं लगी? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और ऐसा नहीं होता था कि हम जो चाहते हैं वो हर बार हमें मिल जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं कर पाता, बट कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करके तो रिलेशनशिप चलता है ना। अब तो मेरा हस्बैंड है तो इतना तो मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। कहाँ बना रहा है लड़का, बुलाओ उसे। उसे ये काम दिया था, उसे वो भी नहीं आता। हाँ, कुछ नहीं कर सकता वो। कितनी बार कहा उसे इंटरव्यू लो और मेरे असिस्टेंट को सिलेक्ट करो, लेकिन नहीं। जब भी उसे इंटरव्यू लेने के लिए बोलता हूँ, वो हमेशा कुछ ना कुछ करके सबको रिजेक्ट कर देता है। सारा काम मैं अकेले नहीं हैंडल कर सकता। बुलाओ शुगा को। कहाँ है शुगा, बुलाओ उसे। शुगा, मेरे बेटे को इस तरह ब्लेम करना बंद करो, समझ में आया? हो सकता है कोई उस जॉब के लायक नहीं, इसलिए उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें मेरे बच्चे की मेहनत कभी दिखती नहीं, हमेशा उसकी बदनामी करते रहते हो। खबरदार अब शुगा को कुछ कहा तो। देखो जी, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ कि वो इस तरह करेगा तो कैसे चलेगा ऑफिस, बताओ। किसी को तो हायर करना पड़ेगा ना। फिर भी इसका ये थोड़ी मतलब है कि तुम हमेशा मेरे बेटे को ही बोलते रहोगे। अरे वो मेहनत कर रहा है ना, तुमने जो कहा वो सब किया। हो सकता है उसे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उसने मना कर दिया। तो अब इस तरह उसे डांटना बंद करो और उसे कुछ मत बोलना। वो ऐसे ही बहुत अपसेट है सुबह से। ठीक है, नहीं डांटूंगा। अब उसे बुलाओ। वो है कहाँ पर? वो घर में है भी कि घर से बाहर घूम रहा है? उसे घर में 2 मिनट रहा भी नहीं चाहता है। देखो वो घर में है तो उसे नीचे बुलाओ। हाँ, वो घर में ही है। अभी मैंने मना किया था कि उसे डांटना मत, फिर भी चिल्ला रहे हो। रुको, मैं उसे बुलाती हूँ, वो ऊपर अपने कमरे में है। क्या डैड, आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, मुझे पता है आप नाराज है क्योंकि मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया, पर मैं क्या करूँ? कैंडिडेट में मुझे कोई ऐसा लगा ही नहीं जो पोजीशन संभाल सके। कोई बात नहीं, हम दोबारा फिर इंटरव्यू रखेंगे, आप नाराज मत होइए। और मैं अपने कमरे में था। क्या बात है, मुझे क्यों बुला रहे थे नीचे? देखा, मैंने पहले ही कहा था कि कोई इसके लायक नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये मेरी बात सुनते कहाँ? बेफालतू का तुम यहाँ पे चिल्ला रहे थे। मैं समझा रहा हूँ जीनू, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा सॉरी। अरे हाँ, मैं पूछना भूल गया, जियो पर जंको कहाँ सुबह से दिखाई नहीं दे रहे? वो लोग घर में है भी कि बाहर है, बताओ। अगर घर में है तो उन्हें नीचे बुलाओ। हाँ, वो दोनों भी घर में है। वैसे वो लोग घर में रहते ही कब है? हमेशा तो बाहर घूमते रहते हैं। जाकर देखो ऊपर है कि नहीं। हाँ पापा, वो लोग ऊपर है। वो लोग नीचे आ रहे, रुक जाइए थोड़ी देर, वो लोग नीचे आ जाएंगे। कुछ काम था क्या आपको उनसे? हेलो डैड, मैं आ गया। क्या बात है, बोलिए। आप मुझे ढूंढ रहे थे? मैंने कहा था भाई को किसी को सिलेक्ट करने, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं किया। मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बताइए। मेरी सुने तब तो उनका जो मन में आता है वही करते हैं। जियो भाई भी आ रहे हैं, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। हेलो अंकल, आई एम सो सॉरी अगेन। मैंने कहा था सुबह को किसी को सिलेक्ट कर लेने के लिए, मुझे पता था आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पर वो मेरी बात ही नहीं सुना। उसने कहा कि कोई उसके लायक नहीं था, इसलिए उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि वो दोबारा इंटरव्यू लेगा तो पक्का दोबारा किसी को सिलेक्ट करेगा। आई एम सो सॉरी अंकल, मुझे पता आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी प्रॉब्लम समझ गया, मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। चलो, कम से कम इस घर में कोई है जो मेरी प्रॉब्लम समझता भी, वरना इस नालायकों को कहाँ फुर्सत की वो मेरी प्रॉब्लम समझे। कोई बात नहीं, आओ हम डिनर करते हैं साथ में। हाँ अंकल, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे भूख बहुत जोर से लग रही है। मैंने तो आज लंच भी नहीं किया था ऑफिस में, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। चलिए हम लोग जल्दी से डिनर करते हैं साथ में। हाँ हाँ चलो, बस यही का तो इंतजार था। मेरे बेटे से पूछा भी नहीं कि उसे भूख लगी है कि नहीं, आते ही उस पर डांटना शुरू कर दिया और दूसरों से पूछ रहे हो। तुम्हें तो कभी सुबह की पड़ी नहीं है, तुम्हें हमेशा जिहोप और जंको की पड़ी रहती है। मेरे बेटे के लिए तो सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही सिर्फ उसकी देखभाल करती हूँ और मुझे उसकी फिक्र है। कैसे बाप हो तुम, पता नहीं। मामा पे इतना टेंशन मत कीजिए, वो बहुत पसंद करते हैं शुगर को, बस उन्हें उनकी थोड़ी ज्यादा चिंता रहती है। मैंने सही कहा ना सर? हाँ तुमने सही कहा जी, पर ये बात को यहाँ कोई नहीं समझेगा। खैर कोई बात नहीं, चलो खाते हैं, हमें ऐसे बहुत तेज भूख लगी है। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। डैड आप सैड मत होइए, आई प्रॉमिस मैं आपके लिए कोई अच्छा सा पेड़ ढूंढ दूंगा। वो सच में वो लोग सब इसके लायक नहीं थे, इसलिए मैंने रिजेक्ट किया। सही कह रहे हैं अंकल ये। ओह माय गॉड बेबी, ओह माय गॉड यू आर सो हॉट बेबी। यू नो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आता हूँ ऑफिस से और तुम ऐसे मेरे लिए तैयार रहती हो। पता मुझे बहुत पसंद है जब तुम ऐसे मेरी बात सुनती हो तो। बोगम थोड़ा धीरे और आराम से, मुझे दर्द हो रहा है।
डोंट वरी डियर, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस 1 मिनट, ठीक है? मैं बस अभी कॉन्डम लेकर आता हूँ। बोगम, मैं सोच रही थी अब हमें बच्चा प्लान करना चाहिए। हमारी शादी को कितने साल हो गए पर हमारा कोई भी बच्चा नहीं है अभी तक। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बच्चा प्लान करना चाहिए? मुझे सच में बच्चा चाहिए, हमारा बच्चा। सोचो अगर हमारे घर में अब हमारा बच्चा होगा तो वो कितना अच्छा लगेगा, बताओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे बकवास करने की? हाँ, क्या समझते तुम अपने आप को? मैंने कहा ना अभी बच्चा प्लान नहीं करते हैं। तुम्हें तो बस घर में बैठ के 2 रोटी बनाने में तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना। मुझे ऑफिस जाके कमाना पड़ता है, बच्चे के लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, समझ में आया? अचानक ऐसे बच्चा हम नहीं ले सकते, पहले हमें इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। सारा मूड खराब कर दिया। ओह माय गॉड बेबी, देखो अब तुम रो रही हो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है तुम इस तरह रोती हो। तो तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो जो मुझे तुम्हें मानना पड़ता है? पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता बेबी। तुम्हारे इस तरह चोट करने से मुझे बहुत बुरा लगता है। अब अगली बार ऐसी मत करना, ठीक है? जो मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़े। मैंने तो बस एक बच्चे के लिए कहा था, इसमें मुझे मानने की क्या जरूरत है, बताओ? अरे बेबी, मैंने तुम्हें मारा नहीं है, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसे मत बोला करो। बताओ, देखो कितना खून निकल रहा है, तुम इतना रो रहे हो, मुझे कितना बुरा लग रहा है तुम्हारे आंसू को देखकर। तो तुम ऐसे मत किया करना जो मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़े। देखो इतना रो मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू बेबी, प्लीज मत रो इस तरह, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेबी, ओह गॉड, कितने बेशर्म हो तुम। चुप रहो, इस तरह डिस्टर्ब मत करो बीच में। तुम्हें सच में ऐसा आइडिया कहाँ से आया? अरे ये बहुत अच्छा है, तुम्हें नहीं पता बाथरूम में सेक्स करना कितना अच्छा होता है। बेशर्म इंसान, पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसी गंदी गंदी ख्यालात कहाँ से आता है। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं, क्योंकि कितने बेशर्म इंसान हो तुम। तुम मुझे ऐसा बोल भी कैसे सकते हो सब करने के लिए? छी, मुझे सोचे कितना अजीब लग रहा है। अरे अब सोचने से क्या फायदा, अब तो हमने सब कर ही लिया है। वैसे तुम सच में बहुत हॉट हो, मुझे सच में बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ वैसे मजा तो मुझे भी आया, पर इस तरह दोबारा मत बोलना। तुम्हारी ऐसी अजीब सी फैंटेसीज क्यों है, बताओ? कभी गाड़ी में, कभी सावर में। अरे हर इंसान का अपना ड्रीम होता है, हर इंसान का अपना सोच होता है। अब मेरा फैंटेसी ये, मुझे जहाँ ट्राई करने का मन करता है मैं वहाँ करता हूँ। अब तुम ऐसे रिएक्ट मत करो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। वेल, मैंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा था, पर यू नो थोड़ा अजीब था। बाथरूम में और गाड़ी में इस तरह कौन ही करता है, बताओ? अरे बेबी, मेरा जहाँ मूड बनता है मैं वहाँ ट्राई करता हूँ। अब ये थोड़ी है कि हर समय बेडरूम में ही मूड बन जाएगा। अब तो मुझे कहीं भी पसंद आ सकती हो, कभी कार में, कभी बाथरूम में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और अगली बार ना कहीं दूसरी जगह ट्राई करेंगे, ठीक है? प्लीज नाराज मत होना तुम। टू बी ऑनेस्ट बेबी, मुझे सच में तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। और आज नहीं, हमेशा मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। हाँ वैसे अच्छा तो मुझे भी लगा, पर ये थोड़ा अजीब था। कोई बात नहीं, आई लाइक इट। तुम्हें पता है, मैंने पापा को बताया नहीं कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। उनको लगा मैं अपने रूम में अभी भी सो रहा हूँ, पर अचानक मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेबी, तुम हो ही इतनी सुंदर। ओह थैंक यू सो मच कुकी। अच्छा तुम आ गए, मुझे ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा था अकेले। अच्छा बताओ, तुम रात में यहीं सोगे कि अपने घर जाओगे? क्योंकि अगर यहाँ सोना है तो मुझे तुम्हारे लिए लंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं मेरे घर में, मेरे पास टाइम नहीं था बनाने का, इसीलिए। बताओ क्या खाओगे? वैसे भी तुम्हें भूख तो लगी रही होगी, तुमने कुछ खाया नहीं जब से आया तब से। तो बोलो क्या खाना चाहते हो? फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया। बस एक अच्छा सा बहाना बताओ मुझे कि कल जाके मैं पापा को बता सकूं, वरना वो तो मुझे फिर से क्वेश्चन पूछ के मुझे परेशान कर देंगे। और इस बार मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस मुझे एक अच्छा सा बहाना बताओ कि मैं क्या जवाब दूंगा पापा को, बताओ। अब उन्हें ऐसा नहीं बोल सकता ना। अच्छा पापा को बोल देना कि इमरजेंसी किसी फ्रेंड को हेल्प चाहिए था, तो तुम हेल्प करने आ गए। वैसे भी तुम अपने फ्रेंड के लिए कुछ तो करते रहते हो, इतना सब बोलने में कौन सी बड़ी बात है? बेबी तुम जब भी मुझसे मिलने आते हो तुम्हें इस तरह बहाने बना के क्यों आना पड़ता है, बताओ?
इस तरह कैसा चलेगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं बेबी, बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं डैड से तुम्हारे बारे में बात करूंगा और फिर हमारी शादी और हर दिन हनीमून और एक अच्छी स्वीट फैमिली। तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा मेरे लिए मान जाएंगे? अगर तुम्हारे पापा ने रिजेक्ट कर दिया तो तुम क्या करोगे बताओ? अंकल को किस तरह मनाओगे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे पापा मान जाएंगे। वैसे भी मेरे पापा जबरदस्ती हमारी फोर्स मैरिज तो करवाने से रहे, क्योंकि उन्हें पता है फोर्स मैरिज में क्या होगा। इसीलिए पापा मेरी बात आराम से मान जाएंगे। बस पापा से तुम्हें इंट्रोड्यूस करना बाकी है। अच्छा, तो कब ले जाओगे मुझे पापा के पास बताओ? वैसे भी मुझे भी तुम्हारे पापा से मिलना है। कितने दिन हो गए मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है। काफी छोटे में मैंने देखा था। तो बताओ कब मिलवाओगे अपने पापा से मुझे? ठीक है मिलवा दूंगा, रुको बस कुछ अच्छा ओकेजन आने दो। ओकेजन में फैमिली वाले से मिलवाने का मजा ही अलग आता है। तो रुको, अभी हाल फिलहाल अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा, ठीक है? फिर वहाँ पर तुम्हें पापा से मिलवाता हूँ। और ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं अच्छे से ड्रेस कर तुम्हारे डैड को इम्प्रेस कर दूंगा। अगर तुम्हारे डैड इम्प्रेस होगा तो हमारी शादी पक्की। कोई है क्या? हाँ हेलो डैड, बोलिए। ठीक है मैं बस थोड़ी देर में नीचे आ रहा हूँ। बस मैं 2 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। तो फाइनली तुम नीचे आ गए। देखो ये तुमसे कोई मिलने आया। एक्चुअली ये मिसेस जॉन के पार्टनर है और साथ में उनके असिस्टेंट भी है, मिस्टर कांग। और मिस्टर कांग हमें इनवाइट करने आए। तो मुझे उम्मीद है मैं जा नहीं पाऊंगा, तो तुम लोग चले जाओगे। अरे ये तो अच्छी बात है। बस आप बताइए कि पार्टी कब की और कहाँ जाना है, हम डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए डैड। वेरी गुड, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी जंकुक। तुम्हें याद है बहुत साल पहले मिसेस जोन्स ने मिस्टर ली नाम के एक बच्चे को अडॉप्ट किया था? हाँ, जिसे वो अपना बेटा बना के रखती है। वो उनसे बहुत प्यार करती है और मिस्टर ली और उनकी वाइफ की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। और ये तो अच्छी बात है डैड, हम पक्का वहाँ जरूर जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे डैड, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ डैड, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम जाएंगे और सबको संभाल लेंगे, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मुझे ऐसी उम्मीद है, आई होप तुम लोग कुछ करो ना वहाँ पर जिससे मुझे शिकायत का मौका मिले। लेकिन अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। सर मैं बाकी का बात आपको बाद में समझा दूंगा, अभी मुझे चलना पड़ेगा, ठीक है? मुझे और भी जगह कार्ड देने जाना है, पर आप लोग प्लीज मिस मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। वो भी मिस्टर कांग और उनकी वाइफ की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए उन्होंने पर्सनली सबसे पहले आपको कार्ड भेजा। आपको बिल्कुल आना है। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चे चले जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, वहाँ आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगा और ये सब अच्छे से मैनेज करेंगे। तो प्लीज आप रिलैक्स करिए। जी हाँ, वहाँ तुम भी चले जाना। ओके अंकल, मैं चला जाऊँगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। बिल्कुल सही, मुझे तुमसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद है बेटा। प्लीज डिसअपॉइंट मत करना, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम्हें पता है ना शादी की सालगिरह कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ओके डैड, आई विल हैंडल एवरीथिंग, डोंट वरी। आप चिंता मत करिए, मैं सिर्फ देख लूंगा। देखो जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे कि तुम जानते हो आज की पार्टी पापा के लिए कितनी खास है, तो मैं नहीं चाहता शुभम वहाँ किसी लड़की से फ्लर्ट करे, किसी के साथ सेक्स करे जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने भी यही सोचा। मुझे इनसे इस बारे में भैया से बात करनी होगी और अगर इस बार भैया ने ऐसा कुछ किया तो मैं सच में पापा को बता दूंगा, मैं और नहीं छुपा सकता। क्या बात है, आज सब मेरे कैबिन में आ गए, कुछ बात करना है क्या? बोलो। और अगर तुम लोग ज्ञान देने आए हो तो तुम जा सकते हो, क्योंकि मुझे किसी का ज्ञान नहीं चाहिए। देखो शुगर, आज मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल सीरियस हूँ। वहाँ जाकर तुम प्लीज किसी लड़की के साथ सेक्स या उससे किस या उससे फ्लर्ट मत करना, क्योंकि ये पार्टी बहुत खास है और डैड सच में बहुत नाराज हो जाएंगे अगर कुछ हो गया तो। उन्होंने पहले ही कहा है कि ये पार्टी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करना खुद पे।
देखो हम लोग पार्टी के बाद अगर तुम चाहो तो हम लोग किसी भी क्लब या किसी बार में जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्लीज पार्टी तक ऐसा वैसा कुछ मत करना शुगा। हाँ भाई, हॉबी भाई सही कह रहे हैं। हम यही बताने के लिए आपको आए थे कि प्लीज वहाँ आप ऐसा वैसा कुछ मत करना। हम किसी भी बार में या रेस्टोरेंट में जा सकते हैं अगर आप कहें तो। आई एम सॉरी, मेरा मतलब था किसी क्लब में। तो प्लीज आप ऐसा मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वरना डैड बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। चलो चलते हैं जंको, हमें देर हो रही है। हाँ चलिए। अच्छी लग रही है। इतनी देर क्यों लगता है दरवाजा खोलने में हमेशा? क्या कर रही थी अंदर इतनी देर से? हाँ मैंने बेल बजाया था ना, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आई एम सॉरी, वो थोड़ा नीचे उतरने में मुझे टाइम लग गया क्योंकि मैं अपने कमरे में थी इसीलिए। ठीक है, अगली बार ध्यान रखना। अब जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है। वाह, ये पार्टी उससे भी ज्यादा अच्छी जितना मैंने इमेजिन किया था। काफी दिनों बाद ऐसी रिलैक्स पार्टी में आया हूँ, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। हाँ हाँ, तुम्हें अच्छा लगेगा ही। आसपास लड़कियाँ हो तो तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? आई स्वेयर मैं डेकोरेशन की बात कर रहा था, लड़कियों की नहीं। मैंने तो अभी तक यहाँ की कोई लड़कियाँ देखी ही नहीं है। हाँ तुमने सही कहा जंको, पार्टी सच में बहुत अच्छी है। हाँ आपकी पार्टी सच में बहुत अच्छी है सर। और थैंक यू सो मच, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए, हमारी पार्टी अटेंड किया और आपको ये पार्टी बहुत अच्छा लगा। मीट माय वाइफ हवासा। हेलो गाइस, माय नेम इज हवासा एंड ये मेरे हस्बैंड है। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए और थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाय द वे, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही हमेशा हंसते और खुश रहे अपने हस्बैंड के साथ। आप दोनों सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ आप दोनों सच में बहुत प्यारे। ओह थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ऐसा कहा। आप लोग भी गाइस बहुत प्यारे हो। हेलो, माय नेम इज शुगा और सच में मुझे आपके हस्बैंड से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप दोनों सच में बहुत प्यारे लग रहे थे एक साथ। सच में मेड फॉर ईच अदर कपल। बाय द वे आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है आपने मेरा नाम तो कभी सुना ही होगा। शुगा, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था, कुछ बिजनेस के बारे में। क्या हम चले? वो मुझे कुछ डाउट था इसलिए मुझे पूछना था। तो क्या तुम चलोगे ना मेरे साथ? बात नहीं, चलिए पहले ड्राइंग करते हैं उसके बाद बात करते हैं। मिस्टर ली, आप सच में बहुत हैंडसम है और काफी टैलेंटेड है, इतने सक्सेसफुल है। आपको देख के कोई बोलेगा ही नहीं कि आप शादीशुदा है। बिल्कुल सही कहा जंगू, और शादीशुदा आदमी कभी इतना खुश रह ही नहीं सकता। तो आप बताएं कि आपकी इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं ना? और सच में मिस्टर ली बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर है। 10 साल से वो लगातार किंग कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे से बिजनेस करते हैं। काफी शार्प माइंडेड है वो। सच में मिस्टर ली आप बहुत टैलेंटेड है। ओ कम ऑन जी, आप मेरी तारीफ करना बंद करिए।
वैसे भी किंग फैमिली के साथ हर कोई बिजनेस करना चाहता है, वो है ही इतने अच्छे। एंड आई एम ग्लैड कि किंग कंपनी ने ये चांस मुझे दिया है, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं मिस्टर ली। बिल्कुल सही कहा अभी भाई ने। हाँ सही कह रही होते, सच में आप डिजर्व करते हैं। आप वाकई काबिले तारीफ हो, आप सच में बहुत बेस्ट हो मिस्टर ली। वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और इतनी केयर करते हैं। बट सच में आप लोग भी बहुत अच्छे हो। आपने हमें बिजनेस का चांस दिया अपने साथ, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही हम आगे बिजनेस साथ में करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमें जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। हाँ चलो ताए, हमें भी लेट हो रहा है, घर जाना है जल्दी। वाव, ये कितनी सुंदर है ना, और ये भी कितना हैंडसम है। सच में ये लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने, जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर कपल। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में इतने सुंदर कपल कभी नहीं देखे। वो कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों एक साथ, और कितने खुश भी लग रहे हैं। वाव, क्या खुश लग रहे हैं वो दोनों। लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया ऐसा लग रहा है। शक्ल देखो उसकी बंदर जैसी, और वो लड़की तो एकदम भूल की परी लग रही है। इसका कोई मैच लग रहा है तुम दोनों को? पता नहीं, तुम्हारी गाइस चॉइस ही खराब है एकदम। किस एंगल से उधर अच्छे लग रहे बताओ मुझे। नहीं मुझे बताओ। वो लड़की को देखो, बंदर जैसा दिख रहा है, और वो लड़की कितनी प्यारी है। कोई कपल लग रहा है ये दोनों। ऐसा क्यों हो रहा है शुगा? कितने प्यारे तो लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, और कितनी खुश भी है। देखो वो लड़का से कितना प्यार करता है। काहे का प्यार, इतनी सुंदर वाइफ हो तो कोई भी सामने में सबके स्माइल करेगा। तुझे पता है वो लड़का कैसा है? हम जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या कहना चाहता है तू? मतलब वो दोनों साथ में खुश नहीं है। वो लड़की उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, तेरे साथ खुश रहेगी। बकवास कर रहा है। अरे वो दोनों बहुत अच्छे हैं यार। आपको क्यों ऐसा लग रहा है भाई कि वो दोनों साथ में खुश नहीं है? देखो कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, तो अगर मैं उसके साथ डांस करूंगा इसका मतलब वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरे साथ खुश रहेगी? बता। अरे जरूरी नहीं कि वो उसे प्यार करती है, दोनों खुश है। लगता है शुगर भाई को पसंद आ गई। वैसे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम जिमिन है। लेकिन अगर शुगर भैया ने ऐसा वैसा सोचा ना जिमिन के बारे में, तो ये बात मैं ना आर्यन अंकल को बता दूंगी, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ऐसा नहीं होगा, तुम कुछ ज्यादा सोच रही होता है। मुझे पता है शुगर थोड़ा ऐसे ही मजाक करता है, पर वो इतना बुरा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो बस ऐसे ही कैजुअली बोल रहा था, उसकी बात को सीरियस मत लो। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम थोड़ा रिलैक्स करो। ओह माय गॉड, मुझे क्या हो गया पता नहीं। उस लड़की को देखने के बाद तो सच में मुझे भी नींद ही नहीं आ रही। अरे कहीं भी मेरा ध्यान नहीं रहता, पता नहीं उस लड़की ने ऐसा क्या था। नॉर्मल सी तो थी, ऊपर से उसकी शादी हो गई है। पता नहीं मैं उस लड़की में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा हूँ, पर उस लड़की ने मुझे पागल बना के रख दिया। ना मैं रात को ढंग से सो पाता हूँ, ना खा पाता हूँ, हर जगह बस वही दिखती है। लगता है मुझे उसे मिलना पड़ेगा एक बार। कोई बात नहीं, मैं मिल लूंगा।